हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं माता पूर्णागिरी के दर्शन करने के लिए। अभी 5 बज चुके हैं और बाहर हमारी गाड़ी आ चुकी है, तो चलिए माता रानी के दर्शन करके आते हैं। फाइनली हम वहाँ पे पहुँच चुके थे जहाँ से हमें ऊपर की चढ़ाई करनी थी। यहाँ पे हमें फ्री में पार्किंग करने के लिए मिल गई थी। इसके बदले बस हमें यहाँ से प्रसाद ख़रीदना था। प्रसाद यहाँ पे 250 और 500 हर रेंज के थे। तो हमने एक एक पोटली प्रसाद खरीद के ऊपर की चढ़ाई चालू कर दी। माता रानी का जयकारा लगाया और हम चल पड़े थे माता रानी के दर्शन के लिए। माँ पूर्णागिरी मंदिर की तरफ चढ़ाई करते वक्त हमें सीढ़ियाँ और प्लेन रास्ता दोनों मिले। सीढ़ियाँ एकदम बहुत ज़्यादा नहीं थी और थोड़ी सीढ़ियों के बाद थोड़ा प्लेन रास्ता भी था, तो पाँव पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा था और हम थोड़ा कम थकान से इजीली चल पा रहे थे। चढ़ाई करते वक्त हमें जगह जगह पे प्रसाद के स्टॉल्स दिख रहे थे और साथ ही भोजनालय भी थे काफ़ी नॉमिनल रेट्स में। तो अगर किसी को खाना है तो वो खाकर भी चढ़ाई कर सकता था। साथ ही हर जगह पे धर्मशाला जैसी भी बनी हुई थी, जिसमें बड़े से हॉल्स में काफ़ी सारे गद्दे बिछाए हुए थे और वहीं पे वॉशरूम और स्नान गृह भी आपको प्रोवाइड कर दिए गए थे। बस उनकी एक कंडीशन थी कि आप ये सब यूज़ करने के बाद वहीं से प्रसाद लें। तो सिर्फ प्रसाद सेवा वो मांग रहे थे और बाकी रहना वगैरह बिल्कुल निःशुल्क था। बाकी अगर आप स्वेच्छा से देना चाहते हैं कुछ तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। माँ पूर्णागिरी को शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ पे देवी सती की नाभि गिरी थी, जो कि दर्शन के वक्त आप आसानी से देख सकते हैं। रास्ते में हमें साथ ही हमारे छोटे छोटे दोस्त भी मिलते जा रहे थे, जो काफ़ी टाइम तक का हमें कंपनी दे रहे थे ऊपर तक।
चढ़ाई करते वक्त हमें काफ़ी छोटे छोटे मंदिर भी दिख रहे थे, जैसे बालाजी का मंदिर, माँ काली का मंदिर। तो इन सभी मंदिरों के दर्शन करते हुए हम ऊपर माता रानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। और यहाँ पे काफ़ी सारी गिफ्ट शॉप्स भी थी, तो अगर आपको किसी अपने खास परिचित के लिए कुछ भी लेना हो तो ये सब यहाँ पे अवेलेबल थे। पूर्णागिरि माता को आपकी इच्छा पूरी करने वाली देवी भी माना जाता है। जो भी आपकी मनोकामना होती है वो यहाँ पे अगर आप देवी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वो ज़रूर पूर्ण होती है। मैं ऐसे काफ़ी लोगों को जानती हूँ जिनने काफ़ी सारी मनोकामनाएं यहाँ से मांगी और उनकी मनोकामनाएं यहाँ से अवश्य पूर्ण भी हुई हैं। उसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ से नवरात्रि के व्रत का संकल्प लिया और काफ़ी लोगों ने कई भेंट चढ़ाई, जो भी जिस हिसाब से उन्हें अपना प्रण लिया था। माता रानी के दर्शन करने के रास्ते में ही माँ काली का मंदिर भी आता है और ऐसे बोला जाता है कि माँ के दर्शन करने के बाद यहाँ पे आके खिचड़ी परखी जाती है और नारियल चढ़ाया जाता है। इसके बाद हम रामबेड़ा प्रवेश द्वार पर पहुँच गए थे और इसके आगे जूते चप्पल ले जाना निषेध था, तो हमने यहीं पे एक धर्मशाला में अपने जूते चप्पल उतार दिए, जिसके बदले उन्होंने कहा कि आप वापसी में यहाँ से प्रसाद ले जा लीजिएगा। प्रवेश द्वार में घुसते ही हमें दिखी बहुत सारी सीढ़ियाँ। यहाँ से रास्ता बहुत कम बच चुका था, लगभग 1 किलोमीटर का, और ये फूलों की माला भी हमें मिल रही थी जिसके रेट अराउंड 100 रुपीज़ पर माला थे। पर अब जो यात्रा हमें इजी लग रही थी यहाँ से थोड़ी टफ होती गई, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूस सीढ़ियाँ थी। पर अच्छी बात यह है कि ये सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा दूर तक का नहीं थी, कुछ टाइम बाद थोड़ा सा प्लेन रास्ता भी था। अभी तक का तो हम नहीं थके थे, पर इन सीढ़ियों में चढ़ने के बाद हम बिल्कुल थक चुके थे। तो हमने एक जगह पे बैठ के थोड़ा सा पहले पानी पिया और उसके बाद अपनी आगे की यात्रा शुरू की। जिस पर्वत पर हम चढ़ रहे थे इसी पर्वत पर देवी का मंदिर है और ये बिल्कुल एक स्टीप सा स्लोप है इसमें। अभी तक का सफ़र तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, पर जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमने देखा कि एकदम चढ़ाई में एक बहुत ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है, क्योंकि अब जो चौड़ा रास्ता था वो पतला हो चुका था और इसी रास्ते पे चल के ऊपर सीढ़ियाँ थी जहाँ पे लोग लाइंस में लगे हुए थे और उसके बाद माता रानी के दर्शन हो रहे थे। लगभग 1 घंटा हमारा इस भीड़ में निकला। माता रानी के दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आए तो बाहर से ये काली नदी हमें दिख रही थी, जो कि बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। हम लोग तो घर से घी का दीपक लेके आए थे और हलवा प्रसाद भी लाए थे, परंतु अगर आपको घी का दीपक जलाना है तो आप रास्ते से भी खरीद सकते हैं। उसके बाद हमने वहीं ऊपर मंदिर से ही प्रसाद और सिंदूर बिंदी वगैरह लिए। प्रसाद वगैरह लेने के बाद हम आ चुके थे माँ काली के मंदिर पे, जहाँ पे हमने वहीं से माँ काली का प्रसाद लिया और नारियल वगैरह लिए।
मंदिर में हमें 2 पंडित जी मिले जो पाठ भी कर रहे थे और आपकी खिचड़ी भी परख रहे थे। साथ ही वहीं पे नारियल भी चढ़ रहा था। इसके बाद हम गए थे भैरव देवता के मंदिर में, जहाँ जाए बिना यहाँ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। वहाँ पर बाबा जी ने हम सभी को विभूत लगाई और फिर हमारी ये यात्रा यहाँ तक का पूर्ण हुई। अब हम जाने वाले थे बाबा सिद्धेश्वर जी के दर्शन करने के लिए, जिसके लिए हमें नेपाल जाना था। हम उस जगह पहुँच चुके थे जहाँ पे ये पुल क्रॉस करके हम नेपाल में एंटर कर जाते। यहाँ से नेपाल जाने के लिए हमने बाइक्स में रेंटल सवारी ली, जिसमें एक बाइक में 2 लोग बिठा के वो ले जा रहे थे, जिसमें पर पर्सन चार्ज 20 रुपीज़ था। साथ ही अगर किसी को अपनी स्कूटी रेंट पे ले जानी थी तो 300 पर स्कूटी के इनके चार्जेस थे। इनने हमें प्रॉपर ये पुल क्रॉस करा के नेपाल के एरिया के अंदर छोड़ा था। अभी हम लोग सिद्धेश्वर महाराज के वहाँ जा रहे हैं और हम जा रहे हैं बाइक में, जिसका किराया है 20-20 रुपये एक साइड का। तो अभी हम कर रहे हैं नेपाल की तरफ को अपना रुख, फ्रॉम इंडिया टू नेपाल, वेरी शॉर्ट ट्रिप। यहाँ पर हम में से किसी एक को उतर के अपनी एंट्री करनी होती है, और जब हमने पूछा कि एंट्री क्यों करनी होती है तो कह रहे थे कि अगर कोई खो जाएगा या फिर कोई वापस नहीं मिला तो थोड़ा रिकॉर्ड रहता है कि वो इस एरिया में एंटर किया था या नहीं किया था। और भैया ने हमें काफ़ी और चीज़ें भी बताई, वो काफ़ी ज़्यादा कॉर्डियल थे और बहुत अच्छी तरीके से उनने हमें यहाँ तक का छोड़ा। वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बाइक में ही आए, काफ़ी लोग पैदल भी आ रहे थे क्योंकि अराउंड 3 किलोमीटर के आसपास का ही रास्ता था। पर हम लोग थोड़ा थक चुके थे तो हमने सोचा कि 20 रुपये दे के यहाँ तक का आ जाते हैं, इसके बाद हम आगे को बढ़ेंगे। ये वो जगह है जहाँ पे बाइक वाले भैया हमको छोड़ रहे थे, और जब हमने उनसे पूछा कि अब हम वापस कैसे जाएंगे तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ तक का पैदल आ जाइएगा और यहाँ से कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो आपको वापस पुल क्रॉस करवा दे। तो हम वेट कर रहे थे भाई और अंकल के आने का, और जैसे ही वो लोग आ गए तो हम लोगों ने आगे की यात्रा अपनी प्रारंभ की। सिद्धेश्वर महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे माँ पूर्णागिरी ने एक रात इंतज़ार किया था, विश्राम किया था, और यहाँ आए बिना आप लोगों की यात्रा और जो मनोकामना है वो पूर्ण तरीके से स्वीकृत नहीं होती है। ऐसा वहाँ जब हम मंदिर में गए थे सिद्धेश्वर महाराज जी के, वहाँ भी हमें बाबा लोगों ने बताया था। अब हम नेपाल की मार्केट में एंटर कर चुके थे और हम तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे यहाँ पर आके। हम देख रहे थे कि हम यहाँ से क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं, पर शुरू में तो सब चीज़ नॉर्मल ही लग रही थी जैसे हमारे हल्द्वानी मार्केट में होती है। मार्केट में चलते चलते हमारी नज़र पड़ी हमारी पसंदीदा चीज़ में, जो थी वाई वाई लाली जैसे नेपाल के फेमस नूडल्स, और हम इसे वापस ख़रीद के भी आए। हम पहुंच चुके थे बाबा सिद्धेश्वर के मंदिर में, जहाँ पे एक विष्णु जी का मंदिर भी था और उसके आगे था सिद्धेश्वर बाबा का मंदिर। यहाँ के मंदिरों की शिल्प शैली एक अलग ही तरह की थी, मुझे तो काफ़ी पसंद आई। काफ़ी लोग यहाँ भी मन्नत का धागा बांध रहे थे, एक पीले रंग का धागा, पर हमें इसकी ज़्यादा नॉलेज थी नहीं तो हमने मन्नत का धागा तो नहीं बांधा, पर हमने दर्शन काफ़ी अच्छी तरीके से किए। और यहाँ पर मंदिर प्रांगण में पतंगे भी लगी हुई थी, जो हमारे वहाँ किसी शुभ कार्य में लगाई जाती है। उसे देखकर भी काफ़ी अच्छा लगा। अब हम जा रहे थे बाबा सिद्धेश्वर जी के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे जो बाबा जी हैं वो सभी को विभूति भी दे रहे थे।
बाबा सिद्धेश्वर को शिव जी का ही रूप माना गया है और यहाँ पे उनकी एक धूनी है जो हमेशा जलती रहती है। ये उन्होंने बताया कि कभी भी बुझी नहीं। फिर ये पीपल का पेड़ था जहाँ पर एक स्थान है, वहाँ पे सब बोल रहे थे कि आप जो मनोकामना लेके आए हैं वो यहाँ पर अवश्य दोहराएं। उसके बाद हम लोग नेपाल मार्केट में चले गए थे और वहाँ पे हमने थोड़ा स्नैक्स वगैरह लिया और फिर हम वापस घर आ गए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।